हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिथिलेश झा है। मैं पिछले 25 इयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूं और आज मैं आप लोगों का क्लास 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस करने से पहले हमें इसके बेसिक्स फार्मूला और बेसिक्स डिटेल्स को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इसको आप समझ लेंगे तो ये चैप्टर तो आपका अच्छा से होगा ही, और साथ में आप इसके हेल्प से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह भी काफी अच्छे से कर सकते हैं। इससे पहले इस टॉपिक को करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ और बेसिक्स फार्मूले की जरूरत होगी, जो कि 11th क्लास के फार्मूले होते हैं। तो 11th क्लास का फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो आता है तो अच्छी बात है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे चैनल पे क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स या और उसके फार्मूलाज के डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, चलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अगर ऐसा है कि हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर मान लीजिए वाई है तो एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाता है, साइन वाई हो जाता है। ओके, एक्स इक्वल टू ये साइन उधर जाके साइन वाई हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स इज 1/sin x, ये नहीं है, दिस इज नॉट। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स इक्वल टू साइन वाई। इसी तरह अगर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर आपका थीटा है मान लीजिए, यानी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, और इसमें कुछ और फॉर्मूलेज आपको काम करेंगे, लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर सेम सेम है, एक में इनवर्स है एक में नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस के साथ भी होगा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स है ना, इक्वल टू एक्स, tan tan इनवर्स एक्स, tan tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो सेम सेम में एक में इनवर्स लगा हो एक में नहीं लगा हो तो यहाँ पे आपका एक्स हो जाता है। और हम साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। इसी तरह कॉसेक इनवर्स एक्स को भी आप साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। साइन इनवर्स का कॉसेक में गया तो कॉस इनवर्स एक्स जो भी है ये आपका हो जाएगा sec इनवर्स 1/x हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ओके, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट tan इनवर्स हो गया। अच्छा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, सेक साइन कॉस हो गया। चलिए कॉसेक में देखते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक में भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, ऐसे tan में tan इनवर्स माइनस एक्स minus tan inverse x minus tan inverse x and
कॉट इनवर्स माइनस एक्स करेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट वाले में पाई माइनस हो जाएगा एंड सेक का भी पाई माइनस हो जाता है। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये आ जाता है माइनस में। ओके, नेक्स्ट आगे हम इसके कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं फटाफट। इसको आप ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला जो होता है हमारा, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 लिखते हैं हम। ओके, सेक का कॉसेक के साथ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका पाई/2 हो जाता है। एंड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, tan का कॉट के साथ आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है, पाई/2 हो जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये आ जाता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला देख रहे थे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से माइनस वाले में न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस, यानी tan इनवर्स x minus tan inverse y is tan inverse x minus y upon 1 plus xy। ओके, इस दोनों फॉर्मूला का काम हमें काफी सारे जगह पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन उसको आप कंपटीशंस में यूज करेंगे, सीबीएसई में अलाउ नहीं है, परमिशंस नहीं है उस फॉर्मूला का। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पे माइनस रहेगा तो इधर आपको माइनस लगा लेना है, बाकी सेम फॉर्मूला। ओके, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स y, ये आपका कॉस इनवर्स में हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस, यहां पर प्लस है तो इसका माइनस में आ जाता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अगर यहां पे माइनस हो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो यहां प्लस हो जाता है। लेकिन ये दो फॉर्मूला का यूज आप सीबीएसई के लिए नहीं करेंगे, नॉट फॉर सीबीएसई, ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस में यूज करते हैं इसको। ओके, सीबीएसई में परमिशंस नहीं है इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए, हमें साइन इनवर्स से टैन इनवर्स में ही जाना होता है। ओके, कुछ और फॉर्मूलेज हैं, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट एक और tan इनवर्स के फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एंड इनवर्स 6 की बात कर रहे थे, तो देखिए हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया इधर।
टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला, टू tan इनवर्स x से अगर आप tan इनवर्स x में अगर आप जाते हैं तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और टू tan इनवर्स x से अगर आप sin इनवर्स में जाते हैं तो sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, एंड टू tan इनवर्स x से अगर आप cos इनवर्स में जाते हैं तो आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। इस फॉर्मूले के पीछे का कंसेप्ट जो है ये वाला होता है, क्योंकि sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग tan के टर्म्स में लिखे होंगे। sin 2 थीटा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, या tan 2 थीटा का 2 tan थीटा। तो इससे आप इसको देख सकते हैं, जैसे tan 2x/1 माइनस एक्स, तो 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan, तो इसको आप टैली कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डोमेन इन रेंज की, जो कि इनवर्स का कहां से कहां तक वैल्यू जा सकता है और उसकी रेंजेस क्या हो सकती है। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी दैट इज -1 से 1 एंड रेंज -π/2 से π/2। ओके, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यूज 1 और मिनिमम वैल्यूज -1, ऐसे ही कॉस थीटा का भी होता है मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, तो इसी हिसाब से इसके डोमेन और रेंज होती है। तो cos इनवर्स x का भी -1 से 1 यानी 0 से पाई तक आपको रेंज लेना, इससे ज्यादा का रेंज नहीं लेना। इसमें भी रेंज आपको -90 से 90 के बीच में ही लेना है, इससे आगे का नहीं लेना। cosec में वो नहीं लेना जो साइन में आएगा, ऑल रियल वैल्यूज बट नॉट दैट। ठीक है, तो -π/2 से π/2 यानी 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट sec इनवर्स x में आप ऑल रियल वैल्यूज बट नॉट -1 to 1, एंड यहाँ पे 0 से पाई होगा बट नॉट π/2। tan इनवर्स x में ऑल रियल वैल्यूज एंड इसके रेंज -π/2 से π/2, साइन की तरह ही यूज करना है इसमें। और cot इनवर्स x में दिस इज डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एंड 0 से पाई के बीच का रेंज। तो इसको और ज्यादा डिटेल्स आप नॉर्मली भी देखते होंगे कि साइन थीटा के वैल्यूज मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री में 1 होता है, और माइनस अगर 90 का हो दैट इज -1 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप इसके डोमेन और रेंज जो भी है -π/2 से π/2 साइन का, और कॉस का 0 से पाई, क्योंकि कॉस 180 डिग्री में -1 हो जाता था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस वगैरह। मिसलेनियस को खास करके सारे क्वेश्चंस हम लोग मिसलेनियस के करेंगे। ओके।